खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। हमें इस दौड़ में जो हमने शुरू की है सब्र से दौड़ना चाहिए। हमारे लिए आज की पहली तिलावत इब्रानियों के नाम खत उसका 12वां बाब पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक। बस जबकि गवाहों का इतना बड़ा बादल हमें घेरे हुए है तो हम हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है उतार कर सब्र से इस दौड़ में दौड़ें जो हमारे सामने है, और यीशु को तकते रहें जो ईमान का बानी और कामिल करने वाला है, जिसने उस खुशी के लिए जो उसके सामने थी रुसवाई को नाचीज जानकर सलीब को बर्दाश्त किया और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा है। तुम उस पर गौर करो जिसने गुनहगारों की इतनी बड़ी मुखालिफत की बर्दाश्त की। ऐसा ना हो कि तुम बेदिल होकर हिम्मत हार दो, क्योंकि तुमने गुनाह से लड़ने में अभी तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद के तालिब उसकी हम्द करेंगे। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 22 उसकी 26वीं से 28वीं और फिर 30वीं से 32वीं आयत तक। मैं तेरी इनायत से बड़े मजमा में सना खानी करता हूँ। मैं उनके रूबरू जो उससे डरते हैं अपनी नज़रें अदा करूँगा। गरीब खाएंगे और शेर होंगे, खुदावंद के तालिब उसकी हम्द करेंगे। तुम्हारे दिल अबद तक जिंदा रहें। ज़मीन की तमाम हुदूद याद करेंगी और खुदावंद की तरफ रुजू लाएंगी, और कौमों के सब घराने उसके रूबरू सजदा करेंगे। सब जो ज़मीन में सोते हैं फक्त उसी को सजदा करेंगे। सब जो खाक में मिल जाते हैं उसी के सामने झुकेंगे। मेरी जान भी उसी के लिए जिएगी, मेरी नस्ल उसकी इबादत करेगी। वो खुदावंद की बातें उस पुश्त से बयान करेगी जो आएगी, और वो उस कौम पर जो पैदा होगी उसकी सदाकत ये कहकर जाहिर करेगी कि खुदावंद ने ये किया है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ऐ खुदावंद, अपनी राहें मुझे सिखा दे, मुझे अपनी सच्चाई पर चला। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बाब मुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 5वां बाब 21वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक। और जब यीशु कश्ती पर फिर पार आया तो बड़ा हुजूम उसके पास जमा हो गया, और वो झील के किनारे था। और इबादत खाने के सरदारों में से यायर नामी एक आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा, और यूं कहते हुए उसकी बहुत मिन्नत करके कहने लगा कि मेरी छोटी बेटी मरने के करीब है, तू आ और उस पर अपने हाथ रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। तब वो उसके साथ चला और बड़ा हुजूम उसके पीछे हो लिया, और लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक औरत जिसका 12 बरस से खून जारी था और जिसने कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठाकर और अपना सब माल खर्च करके कुछ फायदा हासिल ना किया था बल्कि बदतर हो गई थी, यीशु की खबर सुनकर हुजूम में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही को छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और उसी दम उसका इदरार खून बंद हो गया, और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस तकलीफ से खलासी पाई।
तब यीशु ने फौरन अज खुद जानकर कि मुझ में से कुव्वत निकली, हुजूम की तरफ फिर कर कहा, मेरे कपड़ों को किसने छुआ? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि हुजूम तुझ पर गिरा पड़ता है और तू कहता है कि मुझे किसने छुआ? तब उसने नजर दौड़ाई ताकि उसे देखे जिसने ये काम किया था। तब औरत ये जानकर कि मुझ में क्या असर हुआ, डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारी हकीकत उससे बयान की। तब उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे खलासी दी, सलामत चली जा और अपनी तकलीफ से बची रह। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है, अब उस्ताद को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? यीशु ने उस बात पर जो उन्होंने कही तवज्जो ना करके इबादत खाने के सरदार से कहा, घबराना ना बल्कि एतकाद रख। और उसने सिवाय पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के किसी को अपने साथ आने ना दिया। और वो इबादत खाने के सरदार के घर में आए और उसने शोरगुल होते और बहुत रोना पीटना देखा और अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों गुल करते और रोते हो? लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको बाहर निकालकर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहाँ लड़की पड़ी थी अंदर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कोमी, जिसका तर्जमा है, ए लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। लड़की फौरन उठी और चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 बरस की थी। तब लोग नहायत ही हैरान हुए। फिर उसने उन्हें बड़ी ताकीद से हुक्म दिया कि ये कोई न जाने और फरमाया कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।